जमुना अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ कांता के घर जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। कितनी अजीब बात है न माँ। नानी जी हर साल हमें बुला लिया करती थी। इस बार उन्होंने हमें एक भी फोन नहीं किया। जमुना, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घूमने चली गई होंगी अपनी महिला मंडली के साथ। अभी जब हम जाएंगे तो हमें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। बच्चे गाना गाने लग जाते हैं और नाचने लग जाते हैं। छुट्टी पड़ गई। ओए होए, नानी के घर जाएंगे। ओए होए, मजा आ गया। ओए होए। जमुना, शैतान बच्चों जल्दी करो, हमें जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए। ले चिन्नू, घर की चाबी अपनी पड़ोस वाली नेहा आंटी को तो देकर आ जरा। तेरे पापा वहां से चाबी ले लेंगे। बारिश रुक जाती है। जमुना अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर निकल जाती है। जमुना अपनी माँ के घर पहुंचकर दरवाजे पर आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जमुना, माँ, अरी ओ माँ, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। अचानक से तेज हवाएं चलने लग जाती है। कुछ समय बाद कांता बाहर आती है। कांता गुस्से में बोलती है, क्यों चिल्ला रही हैं? और तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जमुना कुछ समझ नहीं पाती है कि उसकी माँ ऐसा क्यों बोल रही है। कांता इतना कहकर वहां से चली जाती है। चिन्नू, माँ, नानी जी को क्या हो गया है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो तो हमें देखकर बहुत खुश हो जाती थी। जमुना कुछ समझ नहीं पाती है, पर बच्चों के सामने कहती है, अरे बच्चों, कोई बात नहीं। नानी जी की उम्र हो गई है, इस वजह से वह थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। जमुना अपने दोनों बच्चों के साथ घर के अंदर आ जाती है। जमुना और बच्चे इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कांता कहीं नहीं दिखती। चिन्नू, माँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नानी जी ऐसा तो कभी नहीं करती है। हमसे मिले बिना कहाँ गायब हो गई। जमुना, हाँ बच्चों, अब तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। जमुना, बच्चों तुम हाथ मुंह धो लो, ठीक है मैं माँ। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और इतना बोलकर जमुना अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। जमुना अपनी माँ के कमरे में आती है। उसकी माँ बहुत ही अजीब ढंग से कूद रही होती है। जमुना, माँ ये क्या कर रही हो? कांता जैसे कुछ समझ न पाती हो अचानक बैठ जाती है और कहती है, तू यहाँ क्यों आई है? जा यहाँ से। जमुना अपनी माँ के कमरे से बाहर आ जाती है और बहुत डरी हुई होती है। बच्चों, पता नहीं तुम्हारी नानी जी को क्या हो गया है। पीछे से कांता भी आ चले जाती है। जाओ यहाँ से। जमुना अपने बच्चों के साथ दौड़ती दौड़ती अपनी सहेली सुधा के घर जाती है, जिससे कुछ समय पहले उसका झगड़ा हो गया था। सुधा, पता नहीं माँ को क्या हो गया है, अजीब हरकतें कर रही है। मैं जब उनके कमरे में गई, वो कूद रही थी। जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा चली जा यहाँ से। सुनो जी, जल्दी चलो, चल कर देखते हैं क्या हुआ है। मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। जमुना, माफ करना, मैंने तुम्हें पगली कहा था। नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी सी, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। तुम दोनों जाओ, बच्चों को यहाँ पर ही छोड़ दो, मैं आता हूँ। तुमने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही किया।
अब मुझे जाने दो और मेरे बच्चों को भी कुछ मत करना। इतनी जल्दी नहीं, पहले मैं तुम्हें खाऊंगी, फिर तुम्हारे बच्चों को। बाहर खड़े होकर जमुना और सुधा सब सुन रही थी। फिर वह दोनों अंदर आ जाती है। चुड़ैल जैसे ही आगे आती है, जितेश वहां आ जाता है और अपने साथ बाबा को ले आता है। साधु जी कुछ कहते हैं, फिर वह चुड़ैल गायब हो जाती है। जमुना सबको धन्यवाद कहती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नानी का घर अब बिल्कुल डरावना नहीं है। नानी अब बिल्कुल पहले जैसी प्यारी सी नानी बन गई है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परेशानी के समय में सूझबूझ से काम लेना चाहिए, जैसे जितेश ने लिया। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जैसे सुधा ने मेरा दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा पार्ट सबसे मजेदार लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। नमस्कार।